नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्ण का जन्म के बारे में। कर्ण एक प्रमुख महाभारत के पात्र थे जिनका जन्म बहुत ही रहस्यमय है। वे सूर्य और कुंती के संयोग से उत्पन्न हुए थे। इसकी कथा महाभारत के अनुसार है। भीष्म धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की देखभाल करता था। तीनों पुत्रों को बड़े होने पर शिक्षण के लिए भेजा गया। धृतराष्ट्र बल विद्या, पांडु धनुर्विद्या और विदुर धर्म और नीति में प्रवीण हुए। धृतराष्ट्र युवा होने पर अंधे होने के कारण राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बन सका। हस्तिनापुर का राजा पांडु ही हुआ क्योंकि विदुर दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र को भीष्म ने गांधार की राजकुमारी गांधारी से विवाह कर दिया। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली जब उसे पता चला कि उसका पति अंधा था। यदुवंशी राजा शूरसेन की पोषित कन्या कुंती उन्हीं दिनों बड़ी हुई तो पिता ने उसे घर आए हुए देवताओं की सेवा में लगा दिया। कुंती पिता के अतिथि गृह में मन लगाकर साधु महात्मा, ऋषि मुनि और अन्य लोगों की सेवा करती थी। दुर्वासा ऋषि एक बार वहां आए। कुंती ने भी उनकी सेवा में मन लगाया। दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए तुझे एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट होकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र देकर चले गए। मंत्र की सत्यता की जांच हेतु एक दिन कुंती ने एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव का स्मरण किया। सूर्यदेव उसी समय वहां प्रकट हुए और बोले, देवी, मुझे बताओ कि तुम मुझसे किस वस्तु की अभिलाषा करती हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हे देव, मुझे आपसे कोई अभिलाषा नहीं है, कुंती ने कहा। मैंने सिर्फ मंत्र की वैधता का पता लगाने के लिए जाप किया है। सूर्यदेव ने कुंती की बात सुनकर कहा, हे कुंती, मेरा आगमन बेकार नहीं जा सकता। मैं तुम्हें एक साहसी, पराक्रमी तथा दानशील पुत्र देता हूं। सूर्यदेव इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। लज्जावश कुंती यह बात किसी से नहीं कह सकी। समय आने पर उसके गर्भ से कवच कुंडल वाले एक पुत्र हुआ। कुंती ने उसे एक मंजूषा में रखकर रात्रि बेला में गंगा में बहा दिया। बालक गंगा में बहते हुए उस स्थान पर पहुंचा जहां धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। कवच कुंडलधारी शिशु पर उसका ध्यान पड़ा। वह निःसंतान था, इसीलिए उसने बालक को अपनी छाती से लगा लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी राधा को सौंप दिया। उन्होंने उस बच्चे को गोद लेकर उसे पोषण देने लगे। उस बालक का नाम कर्ण रखा गया क्योंकि उसके कान बहुत सुंदर थे। यह बच्चा फिर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण ने अपने जीवन में बहुत से धर्मों का पालन किया। वह धर्म, सम्मान और वचन का पालन करने वाले थे। महाभारत के युद्ध में वे कौरवों की सेना के साथ थे, लेकिन अंत में वे अपने भाई पांडवों के साथ थे। कर्ण की कथा बहुत ही गंभीर और संघर्षपूर्ण है, जो महाभारत के महान युद्ध की रूपरेखा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद। आपको ये कथा कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।